आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार कई दिनों से हम रजिस्ट्री कार्यालय और अंचल कार्यालय पर बार बार यह प्रहार कर रहे हैं कि आपके वजह से दरभंगा एसएसपी ने भी कहा है कि कहीं न कहीं मारपीट और हत्या की घटना होती है, तो उसमें अंचल कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय का एक बड़ा नया खुलासा हुआ है जो आप लोगों की शायद नज़र में नहीं हो कि डीएमसीएच की जो ज़मीन है उसकी भी रजिस्ट्री कर दी गई है। ये आउटडोर और इमरजेंसी के पास की ज़मीन। हमारे साथ डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा हैं। ये क्या नया बात सामने आ रही है लोगों की? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। डीएमसीएच की ज़मीन की माने हर साल 2 साल पर कहीं ना कहीं रजिस्ट्री कार्यालय में उसका रजिस्ट्री कर दिया जाता है, जिसका जीता जाता उदाहरण आप देखिए। जो अभी जो जहाँ पर सर्जिकल प्रीफैब बन रहा है वो भी डीएमसीएच की ज़मीन थी, लेकिन कुछ वर्ष पहले कुछ भू माफियाओं द्वारा उसका खरीद बिक्री कर दिया गया। आप भी देख रहे हैं, उसमें एक हाईकोर्ट में माननीय न्यायालय में केस भी चल रहा है, दुर्गा आर्म्स का मामला है, वो भी बेच दिया गया। डीएमसीएच की ज़मीन थी। अभी फ़िलहाल जो है तो मोहम्मद शुएब नाम के एक व्यक्ति जो मेरा ओपीडी है उसके पश्चिम की ज़मीन 2 व्यक्तियों को बेच दी है, जबकि उस पर भी मेरा अतिक्रमण बाद वगैरह चल रहा है और उस पर चल रहा है। वो एक हैं गोपाल शाह और दूसरा मोहम्मद नौशाद के हाथ अभी पिछले महीने उसकी बिक्री हुई है। तो उसमें वो लोग निर्माण कर रहे थे। मैं वहाँ गया, मुझे मालूम हुआ, गया, काम को रुकवा दिया। मैंने समाहर्ता को इस संबंध में चिट्ठी लिख दिया है और समाहर्ता ने अंचल को पत्र दिया है जिसकी प्रति मुझे मिली है। नापी करा के हम लोग अपना ज़मीन निकाल लेंगे उसमें से। उसमें 8-9 अतिक्रमणकारी हैं, सबको चिन्हित किया जा चुका है, सब पर अतिक्रमणवाद चल रहा है। अब वो लोग अतिक्रमणवाद से बचने के लिए चाहते हैं जो अपना ज़मीन को बेच करके हम अपना निकल जाएं, लेकिन दरअसल में वो ज़मीन सब डीएमसीएच। कितने ज़मीन हो, कितने आसपास ज़मीन हो, कितने? वहाँ पर लगभग 6 कट्ठा है इमरजेंसी के पास, और यहाँ जो है सो लगभग 10 कट्ठे ज़मीन पर अतिक्रमण है। टोटल 16 कट्ठा की 16 कट्ठा। अच्छा, रजिस्ट्री कार्यालय जो रजिस्ट्री की है डीएमसीएच, जबकि लिखा हुआ होगा डीएमसीएच परिसर, तो रजिस्ट्री कार्यालय तो उसके रजिस्ट्री कार्यालय जो है ना, रजिस्ट्री जो है आप जो लिखते हैं उसको सर्टिफाई करता है, विटनेस का काम करता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार किसी ज़मीन को बिक्री से पहले ब्लॉक से या अमीन से थोड़े सर्टिफिकेट लेता है। आप जो देते हैं रजिस्ट्री ऑफिस को तो रेवेन्यू आ रहा है, रजिस्ट्री ऑफिस को रेवेन्यू आ रहा है, जो आप स्टाम्प लिख के देते हैं लिखाने वाला लिखा लेता है। हमने रजिस्ट्रार से पूछा था, रजिस्ट्रार का कहना था कि हमको इस सबसे मतलब नहीं है, कोई रजिस्ट्री करा ले, एक ज़मीन का 2 बार करा ले, 3 बार तो क्या लगता है इससे तो लोग परेशान होंगे? अभी डीएमसीएच को परेशानी होती होगी, आम जनता को परेशानी होगी। लोग भी ना लोह में पड़ रहे हैं। अब बताइए, डीएमसीएच का ज़मीन जो है उसके बगल में अभी सब लोग जान रहा है जो डीएमसीएच का अतिक्रमण है, उसको थोड़ा सस्ता मिल गया, वो ले लिया। अब क्या कीजिएगा अब अगर ये मामला, क्योंकि अभी एम्स और डीएमसीएच के ज़मीन का भी अलग अलग हुआ, तो आपको लड़ाई भी लड़नी पड़ी, तो क्या? वो तो जो डीएमसीएच का ज़मीन है, एम्स की ज़मीन से तो हमको कोई लेना देना अब रहा नहीं। ये जो डीएमसीएच की ज़मीन, जो डीएमसीएच की ज़मीन है, अंचल अधिकारी आएंगे, हम लोग नापी करके अपना परिसीमन करेंगे, निकालेंगे, अतिक्रमण को खाली करेंगे। उस समय में जो आएगा जो मेरा ये ज़मीन है उस पर कार्रवाई होगी, उसके डीड को कैंसिल कराएंगे, दाखिल खारिज को कैंसिल कराएंगे। दाखिल खारिज कैंसिल हुआ नहीं है क्या? यहाँ जो अभी देख रहे हैं आप, आलोक कुमार सिंह मुन्ना सबका है, उस सबका दाखिल खारिज सबका कैंसिल हो गया। लगिएगा तब न होगा। कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, हम लोग उसको जीत लिए हैं। हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जीत लिए हैं। डीएमसीएच की नज़र पर तो माफियाओं की नज़र है, कैसे उसका ये कर लिया जाए। तो अब अंत में दरभंगा डीएम क्या कर रहे हैं इस पर? डीएम साहब तो बहुत माने मदद कर रहे हैं हम लोगों को। दाखिल खारिज हो चुकी है क्या? नहीं, कैसे होगी दाखिल खारिज? दाखिल खारिज कैसे होगी? अब दाखिल खारिज हो जाएगा तब तो जुल्म है, नहीं होगी। तो हम बता दें, ये बड़ी खबर हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी के पीछे की ज़मीन को किसी अतिक्रमणकारी ने बेच दिया है। यानी अब ऐसे भूमाफियाओं की निगाह रजिस्ट्री ऑफिस के मार्फत होते हुए डीएम सरकार के जो बड़े बड़े संस्थान उस पर भी नज़र हो गई है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, हर अपडेट खबर यूट्यूब में।